नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में आपके लिए मैं लाया हूँ लैपटॉप चार्जर, जो कि एचपी कंपनी के चार्जर हैं। एचपी लैपटॉप के लिए जो चार्जर होते हैं, उस फॉल्टी चार्जर को रिपेयर करने के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इस चार्जर में क्या क्या चेक करना है, क्या क्या चीज़ें चेंज करने के बाद में ये अडेप्टर पूरी तरह से ओके हो जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और हर एक टेस्टिंग और रिपेयरिंग के जो भी हमारे पॉइंट हैं, इसको बहुत ही आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा चार्जर कुछ इस प्रकार का है और एचपी का ये जो चार्जर है, लैपटॉप चार्जर, इसको खोलने के लिए हमारा जो इसका जो बॉक्स होता है, जो इसका कैबिनेट होता है, इसमें एक तो आता है कि सील्डेड और एक आता है लॉक। जिसमें लॉक रहता है वो इजीली खुल जाता है। सील्डेड के लिए हॉट गन और जो भी तरीके हैं बारीक किसी चीज़ से खोलने वाला, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करके इसको सेफली खोला जाता है। आप जब एक प्रोफेशनल रिपेयर करने वाले हैं, टेक्नीशियन हैं, तो आपको इसको खोलने की प्रैक्टिस इस प्रकार करनी है कि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा और भद्दा ना दिखे खोलने में, बहुत ज़्यादा डैमेज ना कर दें, और आप किसी ऐसी चीज़ों से इसको ना खोलें जिससे अंदर के कंपोनेंट या पीसीबी को डैमेज कर दें। तो दोस्तों, अगर ये जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये लॉक सिस्टम वाला है और इसको हम ईज़िली जो है लॉक सिस्टम को खोल सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार ये लॉक जैसे ही हम वो करते हैं तो ये खुलने लगता है, और इसको फिर किसी शार्प चीज़ से या फिर कोई और ऐसी चीज़ जो स्क्रू ड्राइवर हो, आप इससे इसको खोल सकते हैं। जैसे इस गैप के अंदर आप इस चीज़ को वो करेंगे तो ये आपका अडेप्टर बॉक्स है वो खुल जाएगा। इस तरह इसके अंदर जो लॉक होते हैं, इसमें आपको गैप के अंदर कोई भी स्क्रू ड्राइवर या इस प्रकार जैसे मैं ट्यूज़र के थ्रू इसको वो कर रहा हूँ, आपको इसको खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों, ये इस प्रकार आपका खुल के अडेप्टर इस प्रकार हो जाता है। इसकी जो कैबिनेट है, इसको हमको अलग रख देना है। और अब फाइनली जो है, इसके अंदर हमारी जो पीसीबी है इसकी चार्जर की, वो आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो टेस्टिंग की बारी आती है, तो हम मल्टीमीटर से करेंगे इसकी कोल्ड टेस्टिंग। मतलब कि हम इसमें मेंस से कनेक्ट करके चेक नहीं करेंगे सबसे पहले, चूँकि ये फॉल्टी है, तो इसमें हम फॉल्टी कंपोनेंट की खोज करेंगे और क्या इसमें ख़राब है उसके बारे में पता लगाना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी कोल्ड टेस्टिंग मल्टीमीटर के थ्रू। तो हमारा सबसे पहला प्राइमरी जो कंपोनेंट है जहाँ पर एसी मेंस आती है, वो है हमारा फ्यूज़। सॉकेट के बाद सबसे पहले जो वोल्टेज आते हैं वो फ्यूज़ पे आते हैं, तो फ्यूज़ को चेक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों, ये फ्यूज़ लगा रहता है इस टाइप का चौकोर में। इसकी रेटिंग आप देखेंगे तो यहाँ पीसीबी पर लिखी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो T3.15 एम्पियर लिखा हुआ है, मतलब ये 3.15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है इसके अंदर। ये फ्यूज़ दोस्तों जैसे ही हम चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए फ्यूज़ हमें ओपन मिलता है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी जो स्टेज है वहाँ पर शॉर्टिंग हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये फ्यूज़ ओपन है। इसके बाद में जो कंपोनेंट है, तो आपको देखना है कि विजुअल टेस्ट में क्या ये जले हुए तो नहीं है। इसके बाद ये कॉइल के बाद में आता है रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर जो है आपको, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको आपको चेक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि रेक्टिफायर जो है वो जहाँ तक इसमें शॉर्ट बता रहा है, मैं इसको आपको चेक करके बताता हूँ। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को दोस्तों डायोड मोड में कर लेना है। डायोड मोड में करने के बाद में जब आप इसको चेक करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, ये डायोड बता रहा है, यहाँ पर भी ये डायोड बता रहा है, और ये डायोड भी आपका इसमें बता रहा है। तो दोस्तों, अभी जो मैं चेक कर रहा हूँ, तो जो इसका पॉजिटिव वाली पिन है उस पर मैंने रखा है ब्लैक प्रॉप, और बाकी की पिनों में बढ़ते क्रम में मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये डायोड जो इसके हैं इंटरनल ब्रिज में, वो सही बता रहे हैं। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो जब पॉजिटिव वाले जो उस पर जो इसका पिन है उस पर रेड प्रॉप रखते हैं, और रखने के बाद में जब इसको चेक करते हैं, तो ये डायोड नहीं बताता है कोई भी वैल्यू, मतलब कि ये ब्रिज जो है अभी की कंडीशन में सही बता रहा है। उसके बाद बारी आती है इनको अलग अलग उसमें चेक करने की। तो आप देखिए, यहाँ पर दो इनपुट हैं,
जो एसी के, और एसी के रेफरेंस में यहाँ पर आपको चेक करना है और यहाँ पर चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो यहाँ की दोनों पिनें, मतलब आपका नेगेटिव और एसी मेंस का जो इनपुट है, ये दोनों आपस में शॉर्ट बता रहे हैं। ये जो इसका डायोड है, जो एसी मेंस इनपुट है और यहाँ पर जो नेगेटिव है वो आपस में शॉर्ट बता रहे हैं। मतलब कि ये जो शॉर्टिंग हुई है जिसके कारण ये फ्यूज़ ओपन है, वो शॉर्टिंग है। आप क्लियर देख लीजिए क्लोज से कि ये जो आपका ये दोनों पिने हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस और एसी इनपुट के जो दो अंदर के जो पिनें होती हैं, उसमें ये वाली पिन और ये, मतलब ये पिन और ये पिन दोनों आपस में शॉर्ट बता रही है। तो ये जो है रेक्टिफायर जो है वो इसमें शॉर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फाइंडिंग हो चुकी है और इसको हम अब चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए इसको सबसे पहले डिसोल्डिंग बिक से इसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद में इसको हम फाइनली आपको चेक करके भी बताएंगे। डिसोल्डिंग बिक और सोल्डिंग आयरन की सहायता से आपको इसको निकालना है। बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से इसको, मेटल को आप साफ़ कर लीजिए। ओसवाल कंपनी का ये जो डिसोल्डिंग बिक है, आप ये देखिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ब्रांडेड है और इसकी जो कॉपर क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। जब इससे आप डिसोल्डिंग करते हैं, आप जो मेटल को यहाँ से निकालना चाहते हैं, ये प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से निकलता है। तो आप भी चाहें तो ओसवाल कंपनी का ये जो डिसोल्डिंग बिक है यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है, कई सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके जो अपने वर्किंग है वो बहुत अच्छी है। तो आप ये देखिए कितने आसानी से इसके ज़रिए हमने ये इसके रेक्टिफायर को निकाल लिया है, जो कि फॉल्टी था। ये रेक्टिफायर निकाल चुके हैं। अब इसको मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि कौन कौन सी पिनें शॉर्ट थी। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, और ये आपका यहाँ पर एसी इनपुट है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और यहाँ एसी इनपुट, इनके बीच में जो दो पिनें हैं शॉर्ट बता रही हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों पिनें जो इसकी रेक्टिफायर की हैं वो शॉर्ट बता रही हैं, आपकी एसी इनपुट वाली और नेगेटिव वाली। मतलब कि ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो शॉर्ट है। अब दोस्तों इसमें फाइंडिंग हो चुकी है कि क्या ख़राब है और हम इसको रिप्लेस करेंगे, फ्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद में इसको मेंस में लगाकर इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में बताऊँ, ये आप ये देखिए, ये फॉल्टी रेक्टिफायर है और ये ओके रेक्टिफायर है। इस रेक्टिफायर को एक बार मैं आपको चेक करके बताऊंगा। इसमें आप देख लीजिए, पॉजिटिव एसी इनपुट के जो एसी के सिंबल हैं वो दिख रहे हैं। अगर आप इस प्रकार के रेक्टिफायर की टेस्टिंग के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेक्टिफायर है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और एसी इनपुट है। इसमें आप देखेंगे कि जो सिरा यहाँ पर शॉर्ट बता रहा था वो यहाँ पर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रेक्टिफायर जो है वो सही है और इसको हम लगाते हैं। लगाने के बाद इस फ्यूज़ को भी हम लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस फ्यूज़ को भी निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम फिर फाइनली इस चीज़ों को लगाएंगे। तो ये हमारे फॉल्टी पार्ट्स हैं और ये हमारे ओके पार्ट्स हैं। ओके फ्यूज़ को मैं आपको बता दूं कैसे है। ये देखिए, ये फ्यूज़ ओके है और ये रेक्टिफायर मैंने आपको चेक करके बताया। अब मैं ओके पार्ट्स को इसमें लगाकर और इसको रिपेयर करने के लिए मेंस में लगा के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें इसमें जो बने हुए सिंबलों का ध्यान रखना है। इसमें आप देखेंगे तो माइनस और प्लस और एसी इनपुट लिखा रहता है। आप इसको ध्यान में रखकर ही रेक्टिफायर को लगाएं और मिलान करके लगाएं, पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव, और जो भी इसका सिंबल है उसको फॉलो करें और सावधानी से लगाएं। उल्टा लगाने पर आपका
जो ये चार्जर है ये और ज़्यादा डैमेज हो सकता है और रेक्टिफायर आपका ओके जो है वो भी आपका शॉर्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अब इसको करते हैं सोल्डरिंग। दोस्तों रेक्टिफायर लगा दिया है हमने। अब बारी आती है फ्यूज़ की। तो फ्यूज़ को आपको जहाँ फ्यूज़ लगा था वहाँ पर लगा देना है। दोनों पिनों को प्रॉपर तरीके से लगाने के बाद में आपको इसको सोल्ड कर देना है। फ्यूज़ भी हमने सोल्ड कर दिया है दोस्तों। तो हमारा रेक्टिफायर और फ्यूज़ अब लग चुका है। अब चलिए इसको हम ज़रा एक बार टेस्ट कर लेते हैं मेंस में लगा के कि इसमें क्या रिपेयरिंग हो चुकी है और क्या इसके आउटपुट आने लगे हैं। फॉल्टी कंपोनेंट को चार्जर में लगाने के बाद में जो फॉल्टी कंपोनेंट थे हमारे उसकी रिप्लेसमेंट हमने कर दी है और कंपोनेंट लगाने के बाद में जो हमारे पास ओके कंपोनेंट थे वो हमने लगा दिया है। इसके बाद में हम चेक करेंगे इसको मेंस में लगा के। मेंस में दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले जब आप ऐसी कोई भी सेंसिटिव चीज़ रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास सीरीज बोर्ड होना चाहिए। सीरीज बोर्ड में आपको बहुत सारी सेफ्टी मिलती है। अगर कोई भी शॉर्टिंग होती है तो इसके बल्ब के आधार पे आपको वो पता चल जाता है और कई चीज़ों में ये चीज़ें आपकी जो SMPS टाइप होती हैं या जो भी वो सेफ़ हो जाती हैं और आप इसको बचा सकते हैं अगले डैमेज के लिए। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीरीज लैम्प का बहुत सावधानी से यूज़ करना है। आप सबसे पहले रिपेयरिंग करें तो आप सेफ्टी के लिए सीरीज बोर्ड में इसको लगाएं। अगर आपका ये जो बल्ब है इसमें कोई भी फिलामेंट में कोई भी ग्लो आपको नज़र नहीं आता है, मतलब आपकी सप्लाई जो है वो शॉर्टिंग ख़त्म हो चुकी है और आउटपुट आना शुरू हो जाता है, तो आपका ये जो SMPS है जो चार्जर है वो आपका रिपेयर हो गया है। तो इस प्रकार आपको ये सेटअप आपको बना के रखना है आप रिपेयरिंग जो करते हैं। अब मैं फाइनली आपको इसमें जो आपका सीरीज बोर्ड है इसमें लगाकर ऑन करके और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब जो वोल्टेज है वो क्या है। तो दोस्तों फॉल्टी कंपोनेंट रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पर जो वोल्टेज मिलते हैं ये देखिए दोस्तों 19.60, ठीक है, 19 वोल्ट आपके जो इस एडाप्टर के चार्जर के लैपटॉप के लिए ज़रूरी होते हैं वो वोल्टेज आउटपुट में दोस्तों आ चुके हैं। ये आउटपुट साइड है, यहाँ पर देखिए। तो जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज आपको मिलने लगे हैं। तो इसमें पूरी सर्किट में हमने देखा है प्राइमरी लेवल पे कि फ्यूज़ और आपका रेक्टिफायर ये हमने शॉर्ट पाया। इसको रिप्लेसमेंट करके मैंने एक HP के ओरिजिनल जो बहुत कॉस्टली चार्जर होते हैं, नॉर्मली आप जाके लेंगे तो डुप्लीकेट मिलेगा। अगर आप इस तरह से रिपेयर करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे ओरिजिनल चार्जर को वापस एक लाइफ दे सकते हैं। और इसमें केवल 2 कंपोनेंट चेंज करके जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस के हैं, ये महंगे चार्जर को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने बताना चाहा कि ये जो भी आपके लैपटॉप चार्जर हो, SMPS हो या जो भी चीज़ें, इसके अंदर रिपेयरिंग के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। इसमें जो ये चार्जर है इसके बारे में मैंने आपको बताने के लिए आज का ये वीडियो आपके सामने रखा। तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो यूज़फुल कितना लगा। और भी कंपोनेंट के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों इसमें बताना चाहूँगा कि जो इसके कैपेसिटर होते हैं कई बार वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो आपको कैपेसिटर अगर भस्ट दिखता है, जैसे कि एक सप्लाई और मेरे पास आई है, ये आप कैपेसिटर देखेंगे ये फूला हुआ है। इस प्रकार भस्ट अगर कैपेसिटर आप देखते हैं तो आपको इसको तुरंत रिप्लेस कर देना है। आप इसमें बिल्कुल ही कोई लापरवाही ना करें और इस प्रकार आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में टेक्निकल पाठशाला हाजिर होगी। नमस्कार।